गीता ज्ञान क्या है, आइए जानते हैं। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। अगर आप श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गीता ज्ञान इस तरह से पापों का प्रायश्चित कर पापी मनुष्य भी बन सकता है साधु। पाप और पुण्य क्या है, मनुष्य न चाहते हुए भी जीवन में बहुत से पाप किए हैं, लेकिन वह फिर भी प्रायश्चित कर साधु का दर्जा हासिल कर सकता है। गीता के जरिए जानिए कि मनुष्य पाप करने के बावजूद किस तरह से भगवान को प्राप्त कर सकता है। अपिचेत्सु दुराचारो भस्ते मामन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य शमगय वशितो ही शा। गीता अध्याय 09 श्लोक 30 में इसका अर्थ है, एकमात्र ईश्वर परमपिता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई बहुत ही दुराचारी व्यक्ति भी प्रेम व भक्ति के अन्य भाव से हमको भजता है, हमारा नाम जपता है, तो वह साधु है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान के भजन के सामने अब अन्य कुछ नहीं। दार्शनिक व प्राचीन अर्थ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत पाप किया है, उसने कभी कोई पुण्य पाप का विचार किया ही नहीं, केवल अपने भौतिक व इंद्रियों के सुख के लिए ही जीवन जिया है। किसी कारणवश यदि उसको अपने किए गए पाप का बोध हो जाए, अर्थात वो अच्छी तरह जान ले कि हमने अब तक जीवन में जो भी पाप कर्म किया है वो बहुत ही गलत थे, अब वो क्या करे। वे सदैव इस चिंतन में है कि हमारे पाप कैसे कटेंगे, जो हमने कमाया वो व्यर्थ था। उसको प्रायश्चित होता है। जब जीवात्मा अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित करती है तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। वो सदैव इस पाप को मिटाने के लिए युक्ति की तलाश करती है। यह परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो अपने पापों का प्रायश्चित करके दोबारा पाप न करे। ऐसा निश्चय करके अन्य भाव से हमको भजना प्रारंभ करता है, अर्थात उसका अब मेरे सिवा कोई नहीं। भगवान कहते हैं कि ऐसी स्थिति में वो मेरी नज़र में एक साधु हो गया है तथा मेरा प्रिय भक्त हो गया है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है कि मेरे भजन के सामने अब उसके लिए कुछ भी नहीं। वर्तमान परिवेश में इसका अर्थ है, हमने अब तक जो भी कर्म किया है उन सब कर्मों का एकांत में चिंतन करें। हमने क्या गलत किया, हमसे कहाँ कहाँ कब पाप हुआ, आत्मचिंतन करें। अभी बहुत समय है उन पापों का प्रायश्चित कर। अब संकल्प ले कि कभी भविष्य में कोई भी पाप नहीं करेगा। वे शेष जीवन निष्काम कर्म करते हुए भगवान की भक्ति में लगा देगा। श्री कृष्ण के अलावा मेरा कोई नहीं, उसके भजन के सामने सुख अन्य कहीं नहीं। ऐसा करने पर आप भगवान के प्रिय बन जाएंगे तथा आपका जन्म सार्थक हो जाएगा। इस मानव जन्म का मूल उद्देश्य समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य निष्काम भाव से करते रहना चाहिए। अपने जीवन को हरि चरणों में समर्पित करना ही हमारा उद्देश्य है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर लिखें। और सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा।